हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज की जो हमारी क्लास है, कल जो हमने 125 की जो सीरीज़ थी हम उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से क्लास को एंड कर दिया था। थोड़ी थकान वकान ज़्यादा हो रही थी, तो हमने कल 75 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे। तो आज अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जाकर आपको इसका थोड़ा पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। और जिन लोगों ने कल हमारी क्लास देख ली है वो हमें आज ज़रूर ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही गए। और हमने 75 कर लिया था, 76 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमने कल न्यूट्रिशन साइंस को कवर कर लिया था, आई थिंक टेक्सटाइल को कंप्लीट कर लिया था, और हमने एक और सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था। सभी ब्रांचेस से 25-25 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमने कल कवर कर लिए थे। तो आज अभी हमारा जो शुरू होगा वो एक्सटेंशन से शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, श्रव्य साधन में आवाज़ की रिकॉर्डिंग जो है कितने तरीके से की जा सकती है। जो आप जानते हो साधन होते हैं हमारे पास, श्रव्य साधन होते हैं, दृश्य साधन होते हैं, दृश्य श्रव्य साधन दोनों मिलाकर भी होते हैं। ठीक है, तो श्रव्य साधन इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, जिन्हें हम सुनते हैं। ठीक है ना, सुनकर सीखते हैं। ठीक है, उन्हें हम श्रव्य साधन कहते हैं। जिन्हें देख कर सीखते हैं उन्हें हम दृश्य साधन कहते हैं। और जिन्हें हम देख के भी सीख सकते हैं, सुनकर भी सीख सकते हैं, तो उसे हम दृश्य और श्रव्य साधन कहते हैं। तो यहाँ पे जो श्रव्य साधन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो श्रव्य साधन में आवाज़ की रिकॉर्डिंग हम करते हैं, जो ऑडियो होती है हम सुनते हैं, उसकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से या 5 तरीके से। तो हम ये टोटली 3 तरीके से जो है करते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम इसको करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और उससे भी पहले मैं सभी से कहना चाहूँगी, अगर वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार मित्रों को सभी लोग शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ एक छोटा सा काम होता है लाइक का, वो कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो हमारे श्रव्य साधन होते हैं, हमने बताया 3 तरीके से इनमें रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, एक होती है हम यांत्रिक रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, यांत्रिक रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, यांत्रिक रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी हम चुंबकीय करते हैं, मैग्नेटिक जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं। ये यांत्रिक कौन सी हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिकल हो जाएगी। दूसरी कौन सी होती है, चुंबकीय होती है। ओके, कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से सही समझ आएगी, क्योंकि एक होता है ना, हम लोग एक क्रम में चल रहे हैं। तो ऑप्टिकल हो जाएगा। ओके, तीसरी जो हो जाएगी वो ऑप्टिकल विधि हो जाएगी। तो हम मैकेनिकल प्रोसेस, मैग्नेटिक प्रोसेस और ऑप्टिकल प्रोसेस, इन 3 तरीकों से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आवाज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर हुआ। क्वेश्चन है यहाँ पर 77, श्रव्य साधन में रिकॉर्डिंग करते समय चुंबकीय प्रक्रिया में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको बताया, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो 3 तरीके से करते हैं। तो उसमें जो चुंबकीय प्रक्रिया में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है। ओके, चुंबकीय हमने 3 बताए थे आपको, यांत्रिक, चुंबकीय और ऑप्टिकल। तो इसमें चुंबकीय में ये बताना है कि इनमें से क्या यूज़ किया जाता है। टेप व वायर का प्रयोग किया जाता है, डिस्क व रिकॉर्डिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल विधि से रिकॉर्डिंग की जाती है, या फिर यहाँ पर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ तो आपके यहाँ पर पहले ये बता दूं, जो ऑप्टिकल विधि से जो रिकॉर्डिंग होती है, ये जो मूवी फिल्म वगैरह होती है ना, उनमें की जाती है। ठीक है, मूवी फिल्म में जो रिकॉर्डिंग होती है आवाज़ की, इसी विधि से की जाती है। ठीक है, ओके, जो डिस्क पर रिकॉर्डिंग होती है, डिस्क पर रिकॉर्डिंग ये होती है यांत्रिक विधि से। यांत्रिक विधि से पूछा जाए किस पर रिकॉर्डिंग होती है, तो डिस्क पर रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, एक बचता है। ठीक है, क्योंकि डी तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 जब अलग है तो ये तो कट ही जाएगा। ओके, तो टेप व वायर से जो रिकॉर्डिंग होती है, ये टेप और वायर के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो चुंबकीय प्रोसेस से की जाती है। ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रोसेस से की जाती है। ओके, क्लियर हुआ। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। क्वेश्चन है 78, ये प्रशासनिक शिक्षा के 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 78 क्या है, निम्न में से कौन सी सामग्री का महत्वपूर्ण साधन है। दृश्य सामग्री, कौन सी सामग्री शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियाँ, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या रहेगा, जब हम दृश्य माध्यम का भी प्रयोग करें और श्रव्य दोनों काम होंगे तो ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हमारा 79, दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। यह शिक्षण के वह साधन है जो केवल दिखाई देते हैं, यह शिक्षण के वह साधन है जो मात्र सुनाई देते हैं, यह शिक्षण के वह साधन है जो दिखाई और सुनाई देते हैं, डी है इनमें से
कोई भी कथन सत्य नहीं है। प्रश्न को पहले सबसे अच्छे से पढ़ो। दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है ये बताना। तो ये शिक्षण के वह साधन है जो केवल दिखाई देते हैं, तो दृश्य श्रव्य की बात हो रही तो केवल दिखाई देते हैं तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये शिक्षण के वह साधन है जो मात्र सुनाई देते हैं, तो ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि दृश्य और शब्द दोनों की बात हो रही है। यह शिक्षण के वह साधन है जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, ये थोड़े इजी क्वेश्चन डाल दिए थे क्योंकि हमें लगा था हम कल 125 की पूरी सीरीज करेंगे, लेकिन थोड़ी जो तबीयत गड़बड़ हो रही थी ना, उस वजह से थोड़ा क्लास का मजा गड़बड़ हो गया। नहीं तो ये कुछ क्वेश्चन हमने ईजी फॉर्म में रखे थे और कुछ क्वेश्चन कल के डिफिकल्ट आपको लगे होंगे, ठीक है, जिससे बैलेंस बनाने का हमने काम किया था। लेकिन आज आपको क्वेश्चन ज़्यादा ईजी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे क्योंकि डिफिकल्ट कल ही निपट गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व। शब्द साधन वह है जो दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं या दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो श्रव्य साधन वह है, श्रव्य मतलब जिन्हें हम सुनते हैं, तो श्रव्य साधन जो होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे इजी क्वेश्चन थे और कल आप लोगों के बहुत क्वेश्चन मुझे लगता है गलत गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रव्य साधन होते हैं ये क्या होते हैं, केवल सुनाई देते हैं। जो दिखाई देते हैं वो दृश्य साधन होते हैं, जैसे आपके चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, ये सब हमें क्या दिखते हैं, दिखते हैं, ये सारे फ्लैश कार्ड हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, सुनाई क्या देता है, जैसे रेडियो हमें सुनाई देता है, टेप रिकॉर्डर हमें सुनाई देता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें सुनाई देती है। दिखाई और सुनाई देता है, जैसे टेलीविज़न हो गए। ओके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जैसे कि आपको आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलता है मोबाइल, है ना, कोई भी मोबाइल है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो क्वेश्चन है 81, दृश्य साधन वे हैं जो दिखाई देते हैं, जो सुनाई देते हैं, दिखाई व सुनाई दोनों देते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो आज तो बल्ले बल्ले हो गई आप लोगों की, कल तबीयत खराब होने की वजह सारे ही इजी क्वेश्चन हो गए। दृश्य साधन वे हैं जो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ओके, दृश्य साधन दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 82, दृश्य व श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सी है। अच्छा, ऐसी सामग्री बतानी है जो आपको दिखाई भी दे प्लस और सुनाई भी दे। दृश्य मतलब दिखे और श्रव्य मतलब सुनाई दे। तो क्या चलचित्र होगा, टेलीविजन होगा, ड्रामा हो गया, उपर्युक्त सभी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य व श्रव्य सामग्री ऐसी होती है, चलचित्र, टेलीविजन, ड्रामा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपसे हम कहें अगर, तो जो आपके स्ट्रीट थिएटर होते हैं ना, जो मतलब ये ड्रामा इसी में आ जाएगा कहीं ना कहीं, स्ट्रीट थिएटर जो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहीं पर जो लोकगीत एवं लोक नृत्य होते हैं ये भी हमें दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं। आपके नारे हो गए, जो स्लोगन हो गए, ये भी दिखते भी हैं लोग नारे लगाते हुए और सुनाई भी देते हैं। आपकी कठपुतली हो गया, ओके, कठपुतली भी हमें दिखती भी है और कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी होती है बोलने की, वो हमें सुनाई भी देती है। ओके, तो बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 83, विराट संपर्क करने का माध्यम क्या है, व्यक्तिगत पत्र, परिणाम, रेडियो या फोरम। विराट संपर्क हमें करना है, तो देखो व्यक्तिगत पत्र आपका विराट का तो उदाहरण है नहीं, ये तो आप जो घर पर मिलने जाते हो या फिर खेत पर मिलने जाते हो, तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति, या मतलब व्यक्तिगत पत्र किसी को लिखना, पर्सनली किसी को पत्र लिखना, ये क्या है आपका नॉर्मल हो गया। परिणाम क्या हो गया, परिणाम भी आप क्या करते हो, समूह में करते हो। ठीक है ना, समूह में करते हो, तो ये समूह संपर्क की विधि हो गई। फोरम भी आप समूह में करते हो, तो ये भी समूह संपर्क की विधि हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, रेडियो आपका क्या है, विराट संपर्क है, मास कम्युनिकेशन हो गया ये, चाहे रेडियो हो गया, आपके समाचार हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये आपके विराट संपर्क है। जो आपके सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सब विराट संपर्क में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 84, सामूहिक संपर्क करने का माध्यम क्या है, टेलीफोन या पर वार्ता करना, यात्राएं करना, अभियान करना या टेलीविजन। तो आपको सामूहिक संपर्क करना है, तो यहाँ पर जो टेलीविजन है ये विराट संपर्क है। ओके, विराट संपर्क है। अभियान भी आपका विराट संपर्क में आता है, बड़े बड़े अभियान हम चलाते हैं। ठीक है, टेलीफोन आपके व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम है। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक संपर्क क्या हो जाएगा, यात्राएं वगैरह हम लोग समूह में करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 85, रेडियो है डैश, मास मीडिया है, बृहत संपर्क है, श्रव्य सामग्री है, इनमें से सभी सही होगा। तो रेडियो मास मीडिया भी कहा जाएगा क्योंकि ये बड़े लेवल पर लोगों को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, बृहत संपर्क, बड़े लेवल का मतलब बृहत संपर्क ही हो जाएगा। ठीक है ना, और श्रव्य सामग्री, रेडियो को हम सुनते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 86, दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते समय प्रभावी तत्व है शिक्षण का उद्देश्य, श्रोताओं की संख्या, चयन में मौलिकता या उपरोक्त
सभी। तो हम जब भी दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और कितने श्रोता हैं, है ना। जितने श्रोता होंगे उस तरीके का आप साधन का प्रयोग करोगे। मान लो आपको बड़े लेवल पे अगर अभियान चलाना है तो उस समय आप टेलीविज़न को माध्यम चुनोगे। जैसे कि नेता लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी सारी जो भी कह सकते हैं हम कैसे इनके जो भाषण वगैरह होते हैं तो आप देखते हो टेलीविज़न पे दिखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक को मतलब अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो श्रोताओं की संख्या भी मैटर करती है। अब ये तो है नहीं कि 4-5 लोगों को कोई जानकारी देनी है, किसी गाँव को कोई जानकारी देनी है, ठीक है, तो हम उसके लिए टेलीविज़न पर प्रचार प्रसार करेंगे, तो इतना तो नहीं करेंगे ना। तो चयन में मौलिकता हो, ठीक है। दूसरी बात, मौलिकता होनी चाहिए हर तरीके से, जैसे कि फाइनेंशियली भी आपका होना चाहिए, आपके बजट में होना चाहिए। ऐसा ही साधन हम चुनेंगे, उसे लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे हम आराम से जहाँ भी ले जाना चाहते हैं ले जा सकें। तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं सही हो जाएंगे आपके दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव करते समय। ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लाने ले जाने में आसान हो ऐसा भी साधन ढूंढना होता है। 87 क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड प्रयुक्त होते हैं 5 से 10 व्यक्तियों के लिए, 10 से 15 व्यक्तियों के लिए, या फिर 40 से 50 व्यक्तियों के लिए, या फिर 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए। तो जब भी फ्लैश कार्ड की बात होगी तो ये कितने 10 से 15 व्यक्तियों के लिए जो है वैल्यूएबल रहता है, मतलब 10 से 15 लोगों के लिए फ्लैश कार्ड जो है वर्क करता है, अन्यथा और लोगों के लिए ये इतना काम कर नहीं है। अगर फ्लैश कार्ड की बात की जाए कि बनाया कैसे जाता है, तो हमेशा देखना ये गत्तेदार कागज़ होता है ना, मोटे कागज़ पर बनाया जाता है। हमने भी बनाया था जब हमारे आई थिंक बीए या एमए के एग्ज़ाम थे, तो उसके प्रैक्टिकल में हमने बनाया था। ये नहीं याद है किस ईयर में था, या मतलब बीए में था या एमए में था, पर बनाया था हमने, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोटे कागज़ पर तैयार किया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि इसका आकार क्या होता है, भाई फ्लैश कार्ड जो बनाते हैं इनका आकार क्या होता है, तो आकार इनका होता है 21x27 सेमी का, ठीक है। 21x27 सेमी इनका क्या होता है, आकार होता है सेमी। ओके, क्लियर हुआ। तो आकार 21x27, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो इसको ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर पूछा जाए कितने कार्ड होते हैं टोटल, तो 10 से 12 कार्ड होते हैं लगभग, ठीक है। 10 से 12 कार्ड होते हैं, और उस पर एक तरफ स्टोरी हम लोग लिखते हैं और दूसरी तरफ उसी से संबंधित क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर 10 से 20, अगर 10 से 15 ऑप्शन है तो वो भी सही होगा, और अगर आपको 15 से 20 भी ऑप्शन मिले तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20 जो भी ऑप्शन मिले आप, क्योंकि अब क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, तो 40 से 50 बहुत ज़्यादा होगा, 100 तो और भी ज़्यादा हो गया, 5 से 10 बहुत ही कम हो गया। तो यहाँ पर आपको 10 से 15 ऑप्शन मिले तो वो सही है, और 15 से 20 मिले तो वो सही है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन आपकी किताब में दिए हुए हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो है, ठीक, ओके, हाँ सही है। 10 से 15 क्वेश्चन है 88, यदि समूह में कम योग्यता की स्तर वाले और अशिक्षित व्यक्ति हों तो प्रभावशाली साधन क्या होंगे। अगर आपकी समूह में कम योग्यता के मतलब कम योग्यता वाले या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अशिक्षित हैं वो लोग, समझ सकते हो इस चीज़ को कि अशिक्षित लोग हैं, तो उनको आपको प्रभावशाली तरीके से कुछ भी बताना है, तो इनमें से कौन सा साधन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, कठपुतली, नौटंकी, नाटक या उपर्युक्त सभी। अच्छा, क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं है ये बताओ, ठीक है। अब तो अच्छे हैं ना, शुरू में थोड़े इजी आ गए तो आप लोग खुश हो गए होंगे, लेकिन अब सही है, इजी भी नहीं है टफ भी नहीं है। ओके, और ऐसे ही मॉडरेट, ऐसे ही आएगा, इजी टू मॉडरेट पेपर आएगा। हमें तो नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होगा, होंगे भी तो ऐसे होंगे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके प्रभावशाली साधन क्या होगा, कठपुतली भी होगा, नौटंकी भी होगा, नाटक भी होगा। ये सभी क्या है, अशिक्षित लोगों के लिए। देखो, कठपुतली देखकर, गाकर, नचाकर उन्हें समझा सकते हो, प्रभावशाली भी रहेगा और अशिक्षित लोगों को भी समझ आ जाएगा। नौटंकियों में भी वही सारी चीज़ें होती हैं ना, कि मतलब नाच गा के बता रहे हैं चीज़ों को, या फिर कोई नाटक वाटक कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरीके की चीज़ें ये सब होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 89, शोधों द्वारा ज्ञात हुआ है कि श्रव्य साधन की तुलना में दृश्य साधन से डैश प्रतिशत अधिक सफलता प्राप्त होती है। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना चाहूँगी, क्योंकि अलग से मैं कोई क्लास नहीं लाती हूँ, कि अगर कोई भी बच्चा ये सोचकर तैयारी बहुत आराम से कर रहा हो कि कुछ नहीं, आज के समय में ऑनलाइन काम कर लेंगे, ऐसे काम कर लेंगे, वैसे काम कर लेंगे, हो गया सिलेक्शन तो सही है, नहीं हुआ तो सही है, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी लोग जो घर से काम करने की वजह से अगर ये चाह रहे हैं कि तैयारी नहीं करनी है, मतलब घर में बैठ के हम काम कर लेंगे,
और बहुत से, क्योंकि हमसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके खुद के ऑनलाइन चैनल हैं, मैंने देखा है, ठीक है, और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, शॉर्ट डालते हैं, कभी लॉन्ग भी डालते हैं, व्यू भी नॉर्मल चल रहा है। तो आपको एक बात बता दूँ, अभी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो तैयारी कर लो। घर से काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये कि वीडियो बनाने में थक जाती हूँ पूरे दिन, जबकि मैं खुद एक बार क्या, मैं 2 बार जॉब कर चुकी हूँ घर से बाहर। आप घर से बाहर तो काम आप 8 घंटे करके आ सकते हो, लेकिन आप घर के अंदर 1 घंटे की वीडियो बना के देने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे पता है, पूरे दिन मैं इसी में लगी रहती हूँ, उसके बाद एक वीडियो बनानी मुझे मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं ना तो हमारे काम को कोई नहीं समझ पाता है, ठीक है, और हम लोग पूरे दिन झींकते रहते हैं। और कम से कम अगर आप बाहर जॉब करते हो तो आप आराम से सुबह अपना काम निपटाओगे, चले जाओगे, आप शाम को आओगे, बस जो घर शाम को है वो करोगे, सही है, मतलब आप अपना काम आराम से कर सकते हो। लेकिन घर से मैं, आप देखते हो, मैं हर वीडियो में इतनी थक जाती हूँ, क्योंकि घर में या तो बहुत समझने वाले लोग हों आपको, तब तो सही है, नहीं तो भाई अच्छे से तैयारी कर लो, सिलेक्शन ले लो, नहीं तो मेरी तरह आप घर में ही झींकते रहोगे, ठीक है। तो मैं ये समझाना आप लोगों को चाहती हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो जब देखती हूँ आप लोगों के, तो मुझे ये लगता है कि चैनल भी ग्रो नहीं है आप लोगों का, तो आप लोग तैयारी कर लें प्लीज़। क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, वीडियो भी आपकी आ रही, इसका मतलब आप लोग भी वीडियो पर फोकस कर रहे हो। मैं, क्योंकि आप लोगों के चैनल, अभी मेरा तो चलो अब इतना है, चल गया है, तो मेरा बात अलग है, मैं इसलिए डाल रही हूँ, लेकिन अभी आप लोगों के तो टारगेट भी पूरा नहीं है आप लोगों का, तो इसका मतलब आप अभी गलत जगह मेहनत कर रहे हो। अभी थोड़े दिन आप यहाँ पर मेहनत कर लो प्लीज़, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो जीवन भर पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये छोटे छोटे काम करना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मैं कर रही हूँ घर से काम, मुझे पता है कितना परेशानी होता है घर से काम करना, बहुत डिफ़िकल्ट काम है घर में रहकर काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 89 है, शोधों के द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि श्रव्य साधन की तुलना में दृश्य साधन से 10% अधिक सफलता प्राप्त हुई है। 10 से 15%, 20 से 25%, 25 से 30% या फिर 40 से 50%। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, जो शोध रिसर्चेस होती हैं उनमें हमें ये ज्ञात हुआ है कि जो श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनाई देना, ठीक है, दृश्य मतलब कि जो हमें दिखाई देते साधन। तो अगर हम किसी को कोई बात कह कह के बता रहे हैं, खाली बस उसे हम सुनाते जा रहे हैं, लेकिन हम उसे दिखा नहीं रहे, ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा लर्निंग होगी, या फिर हम उसे दिखाकर काम करेंगे तो ज़्यादा लर्निंग होगी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि दृश्य साधन से लर्निंग ज़्यादा होती है मुकाबले किसके, दृश्य साधन के, ठीक है। दृश्य साधन से कम लर्निंग होती है, आप खाली दृश्य साधन से करोगे तो कम होगी, और इससे ज़्यादा होगी, इससे क्या होगी, लर्निंग ज़्यादा होगी। तो कितना होगा ये बताना है, तो यहाँ पर कम से कम 20 से 25% जो होगी, ज़्यादा लर्निंग होगी, बी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 25 से 30 कर लो इसे, ठीक है, 25 से 30 होगा, थोड़ा सा मेरे माइंड स्लिप कर गया बातों में, 25 से 30%, ठीक है। मुझे लग भी रहा था मैंने गलत बता दिया, तभी मैंने ऑप्शन को एकदम से चेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, 25 से 30%, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, 25 से 30%। याद कर लेना कि अगर हम शब्द साधन का प्रयोग करते हैं तो हमें कम लर्निंग होगी, और दृश्य साधन का प्रयोग करेंगे तो हमें इससे ज़्यादा लर्निंग होगी, ठीक है, शब्द से ज़्यादा लर्निंग होगी, ठीक है, लर्निंग मतलब सीखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 90 है, व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन सी होती है। हम सभी जानते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें त्वचा होती है, ठीक है, त्वचा, अच्छा लिखा है, कान होती, आँख होती, नाक होती, और क्या होती है, जीभ होती है, जीभ, ठीक है, जीभ, तो जीभ नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा संवेदी अंग पूछा जाए तो त्वचा हमारा सबसे बड़ा संवेदी अंग होता है। सबसे बड़ा संवेदी अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, देखो महत्वपूर्ण तो सारे ही अंग हैं हमारे शरीर के, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो हमारी आँखें होती हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट बात की थी कि हम देख कर ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं चीज़ों को, तो आँख क्या है, हमारी सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय में होगी, ठीक है। 5 इंद्रियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 91, सीखने की विधि के अनुसार निम्न में से कौन सी विधि ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण है। समूह चर्चा, शोभा यात्रा, पोस्टर, यहाँ पर पोस्टर होगा, या फिर रेडियो व वार्तालाप। तो अगर हम सीखने की विधि के अनुसार अगर बात करें, इनमें से कौन सी विधि ज़्यादा हमें आकर्षित कर सकती है, तो वो है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समूह चर्चा। जब हम आपस में क्या करते हैं, आपसी बातचीत करके कोई काम करते हैं तो वो हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। बकाया अगर रेडियो है,
मतलब रेडियो की बात करें, वार्तालाप भी एक तरीके के समूह चर्चा में ही आ जाता है, बातचीत करते हैं। लेकिन अगर हम रेडियो की बात करें तो हमें अगर ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए टारगेट करना, ज़्यादा व्यक्तियों के लिए टारगेट करना, तो हमारा रेडियो है, पोस्टर है, शोभा यात्रा, तब ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। बकाया रोड पर बहुत तेरी शोभा यात्रा वगैरह निकलती रहती, किसी पर कोई इतना इफेक्ट पड़ता है, लोग देखते हैं, इंजॉय करते हैं, बात खत्म वहीं पर, ठीक है ना। बकाया ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये साधन है जागरूकता फैलाने के, लेकिन ये जो है इतने आकर्षित नहीं करेंगे जितना आप लोग आपस में बात करके किसी विषय पर चर्चा करोगे, तो ये ज़्यादा आपके प्रभावशाली रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 92, निम्नलिखित में से एक बोलकर समझाया जाने वाला साधन का प्रकार नहीं है। मीटिंग है, गृह और फॉर्म का दौरा, लीफलेट्स या रेडियो। तो बोलकर समझाया जाने वाला साधन का प्रकार कौन सा नहीं है? मीटिंग हो गया, गृह और फॉर्म का दौरा भी हो गया, और यहाँ पर रेडियो भी हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया, जिसे हम बोल कर नहीं समझाते, देखो रेडियो पर भी बोलते हैं, गृह और फॉर्म का दौरा करते वहाँ भी बोलते हैं, और ये सभी भी बोलते हैं। लेकिन लीफलेट क्या है, आप दिखा देते हो, ठीक है, नॉर्मल, और बात यहाँ पर मतलब समझ में आ जाती है थोड़ा बहुत, अगर कोई बताए पूछे तो आप उसे बता दो, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री का उदाहरण है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अभी हम लीफलेट की बात कर रहे थे, इसे हम पैम्पलेट भी कहते हैं, ठीक है, पैम्पलेट भी कहते हैं। और छोटे छोटे ये क्या होते हैं, इन्हें हम या तो लघु पुस्तिका भी कह सकते हैं। पैम्पलेट्स, लघु पुस्तिका, लीफलेट, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आपने देख लिया है, प्रक्षेपित सामग्री है, गैर प्रक्षेपित सामग्री है, सी है ए और बी दोनों, डी है निम्न में दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री का प्रकार है। तो दृश्य सामग्रियाँ प्रक्षेपित भी होती हैं और गैर प्रक्षेपित भी होती हैं, प्रोजेक्टेड भी होती हैं और नॉन प्रोजेक्टेड भी होती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारी जो दृश्य सामग्रियाँ दोनों तरीके की होती हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से एक गैर प्रक्षेपित साधन है। फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स, टोबलो, ओपेक और ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो हमारा जो टोबलो है, ये जो है किस में आएगा, ये गैर प्रक्षेपित में आएगा, ठीक है ना। गैर प्रक्षेपित साधन का ये उदाहरण है। टोबलो होता क्या है, तो जैसे चित्र में लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, चित्रवत बैठे हुए जो मनुष्य होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। चित्रवत जो व्यक्ति बैठे हैं, चित्रों की तरह बैठे हुए दिखते हैं ना, तो चित्रवत बैठे हुए मनुष्य जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टोबलो कहते हैं, ओके, टोबलो कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इनमें भी कार्यकर्ता किसी समस्या से संबंधित कुछ प्रसंग को बताते हैं ना, तो क्या करते हैं, चुपचाप बिठा दिया किसी को, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। बकाया ये तो आपने फिल्म स्ट्रिप है, स्लाइड्स है, ओपेक प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये तो पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 95, दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ओपी दहामा, ओपी भटनागर, लीगेंस और ए और बी दोनों। तो दृश्य श्रव्य साधनों का वर्गीकरण ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना, कहते हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सान होते हैं, ये कब बेशक पूछे नहीं गए हैं लेकिन ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनको किसने क्लासिफाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपी दहामा और आपके ओपी भटनागर दोनों ही ओपी हैं, और एक दहामा है, एक भटनागर है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 96, निम्नलिखित में से एक व्यक्तिगत संपर्क की विधि नहीं है। इनमें से व्यक्तिगत संपर्क की विधि कौन सी नहीं है? खेत व घरों पर मिलना, व्यक्तिगत पत्र, टेलीफोन पर वार्ता या फिर सर्कुलर पत्र। तो आप व्यक्तिगत संपर्क में खेत व घरों पर भी मिलने जाते हो, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र भी लिखते हो, टेलीफोन पर वार्ता भी करते हो, पर सर्कुलर पत्र जो होता है वो आपके व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 97, निम्नलिखित में से गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। गैर प्रक्षेपित मतलब एक इनमें से गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री नहीं है, ठीक है। कौन सी? सिनेमा नहीं है, कठपुतली नहीं है, छाया अभिनय नहीं है, या नारे नहीं है। तो ये नारे, क्योंकि ये क्या है, ये आपके गैर प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सिनेमा भी आपके गैर प्रक्षेपित में आ जाएगी, ओके, और कठपुतली भी आ जाएगा, और यहाँ पर अभिनय भी आ जाएगा, ठीक है।
एक सेकेंड यहाँ पर नहीं काट दीजिए, ये गड़बड़ है, वही मेरे को क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो निम्न में से गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री का उदाहरण इनमें से है। तो गैर प्रक्षेपित कौन है? नारे। नारे क्या है? आपके गैर प्रक्षेपित होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिनेमा है, कठपुतली है, छाया अभिनय है। ठीक है, तो इनको हम प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, तो और ये जो कठपुतली है ना, ये आपके दृश्य में भी कई जगह मानी गई है और दृश्य और श्रव्य दोनों में मानी गई है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा आंसर वैसा देना होगा। तो यहाँ पर आपका नारे इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर से नहीं हटा देना, क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 98, निम्न में से एक विराट संपर्क का उदाहरण नहीं है। फ्लैश कार्ड, छपी हुई सामग्री, सर्कुलर पत्र या फिर समूह चर्चा। तो यहाँ पर फ्लैश कार्ड हो गया, छपी हुई सामग्री हो गई, सर्कुलर पत्र हो गया, ये सभी आपके विराट संपर्क के उदाहरण हैं। लेकिन जो आपके समूह चर्चा है ये आपके सामूहिक संपर्क का उदाहरण होगा। ठीक है, सामूहिक संपर्क का उदाहरण होगा। सामूहिक संपर्क में आपके प्रदर्शन हो गया, विधि, परिणाम, प्रशिक्षण, चर्चा बैठकें, जो भी पैनल चर्चा होते हैं या फिर हम संवाद वगैरह करते हैं, क्षेत्र दौरा करते हैं, आपकी कार्यशालाएं होती हैं, यात्राएं होती हैं, ये सब किसमें विराट समूह संपर्क में आते हैं। ठीक है ना, और ऐसे ही विराट संपर्क की अगर बात हो तो आपकी जैसे फिल्में हो गई, ओके, चार्ट हो गए, पोस्टर हो गए, सर्कुलर पत्र तो दिया ही हुआ है। यहाँ पर जितनी भी छपी सामग्रियाँ, अभियान है, टेलीविजन है, ये सब किसमें विराट संपर्क में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 99, मॉडल एवं प्रदर्शन है सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क या उपर्युक्त सभी। तो मॉडल एवं जो प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो ये आपके किसके उदाहरण है? ये विराट संपर्क का उदाहरण है। ठीक है, अभी हमने जस्ट शायद बोल भी दिया था, विराट संपर्क का उदाहरण है मॉडल। ओके, अब व्यक्तिगत संपर्क हम सभी जानते हैं, जब व्यक्तिगत संपर्क होता है खेतों पर, घरों पर, या फिर किसी को पर्सनली आप पत्र लिखो, ठीक है, लेटर वगैरह, या फिर उसके टेलीफोन पर वार्ता करो, तो ये व्यक्तिगत संपर्क में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी था। क्वेश्चन है 100, सामूहिक संपर्क का उदाहरण है सामूहिक साक्षात्कार व पैनल चर्चा, संवाद या लोक संप्रेषण व क्षेत्र दिवस, कार्यशाला व यात्राएं और प्रशिक्षण परिणाम, या डी है उपर्युक्त सभी। तो सामूहिक संपर्क का उदाहरण इनमें से कौन सा है ये बताना है आपको। तो जब भी हम सामूहिक संपर्क करते हैं तो हम यहाँ पर साक्षात्कार भी करते हैं और पैनल चर्चा भी इसी में आता है। सामूहिक संपर्क में संवाद भी आता है, लोक संप्रेषण भी आता है, क्षेत्र दिवस भी आता है, कार्यशालाएं भी आती हैं इसी में, यात्राएं भी आपके सामूहिक संपर्क में आ जाती हैं। और आपके बात करें प्रशिक्षण परिणाम जो होते हैं ना, परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, ये सब इसी में आते हैं। प्रदर्शन के 2 प्रकार होते हैं, है ना, एक परिणाम प्रदर्शन होता है और एक क्या होता है? विधि प्रदर्शन होता है। तो वो भी आपके किस में आता है? सामूहिक संपर्क में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे सामूहिक संपर्क के उदाहरण हैं, आपको याद कर लेने चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इससे। क्वेश्चन है 101, यहाँ पर ध्वनियों और शब्दों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? अब हम लोग आ गए हैं अपने बाल विकास पर, क्योंकि हमने कल क्या क्या मैनेजमेंट कर लिया था, टेक्सटाइल कर लिया था, और क्या किया था हमने? न्यूट्रिशन साइंस कर लिया था। 3 हमने कर लिए थे, चौथा ये हो गया, 5वां सब्जेक्ट और बचा है आपका। तो 5 ब्रांचेस के 25-25 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर ध्वनियों और शब्दों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, वाणी कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप जो होता है ध्वनियों और शब्दों का, वो हमारी वाणी कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग में कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं, कुछ भी शब्द निकालते हैं, तो हम उसको उसकी वाणी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अस्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं, वो कोई भी नहीं समझ सकता, या फिर उनके पेरेंट्स समझ सकते हैं। तो जो चीज़ खाली उनके पेरेंट्स ही समझ पाएँ तो वो हम उसको वाणी में नहीं रखेंगे। वो तो ये है कि पेरेंट्स साथ रह रहे हैं इसलिए उन्हें एक्टिविटी समझ आने लगती है हाव भाव से। ठीक है, तो वाणी वही होती है जो ध्वनि और शब्दों के सम्मिलित रूप को कहते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 102, इसके अंतर्गत कलात्मक अभिव्यक्तियों के साथ साथ बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत भी शामिल है। वाणी के साथ, भाषा के साथ, विचार के साथ, विकास के साथ। तो भाषा जो हमारी होती है, बी ऑप्शन सही होगा। जो भाषा होती है इसके अंतर्गत कलात्मक अभिव्यक्तियाँ भी होती हैं, उसके साथ साथ हम बोलना भी सीख जाते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं, और हमारे हाव भाव जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं, हमारे पोस्चर जो होते हैं वो संकेत करने लगते हैं, वो भी लोगों को समझ आने लगते हैं, तो इसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 103, बालकों की भाषा विकास का प्रारंभ कब होता है? जन्म से, प्रथम क्रंदन से, 2 माह बाद
से या फिर 9 माह बाद से। तो बालकों की जो भाषा विकास का प्रारंभ की अगर हम बात करें तो ये प्रथम क्रंदन से शुरू होता है, ठीक है ना। प्रथम क्रंदन से, जन्म से नहीं। बच्चे का जन्म हो जाएगा, बच्चा रोएगा ही नहीं तो मतलब वो कुछ ना कुछ दिक्कत है, नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना। हो सकता है उसका श्वसन तंत्र ही विकसित ना हो पाए, बच्चे के जीवित रहने की भी संभावना कम हो जाएगी। तो उसका रोना बहुत ज़रूरी है और रोने से ही उसकी भाषा विकास का प्रारंभ हो जाता है, उसके श्वसन तंत्र तैयार हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा, भाषा के विकास में स्नायु मंडल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ध्यान रखिएगा। स्नायु मंडल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 104, एक शिशु स्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण किस माह में करने लगता है? स्पष्ट नहीं, यहाँ पर अस्पष्ट होगा, ठीक है। अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण किस माह में करने लगता है? 1 से 2 माह, 2 से 3 माह, 3 से 4 माह या फिर 4 से 5 माह। तो ये 4 से 5 माह जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और कहीं कहीं ये भी दिया है कि 1 साल तक का बच्चा जो होता है वो अस्पष्ट ध्वनियाँ ही निकालता है। तो यहाँ पर अगर आपको 4 से 5 ना मिले तो ऑप्शन ये लगाना है, ये इसी में भाषा विकास के ही लेसन में दिया हुआ है, लेकिन ये पहले दिया है, ये बाद में दिया है, तो हम पहले वाला दिखाएंगे ना आयोग को कि देखो आप ही की किताब में छपा हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 105, भाषा विकास का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बोलने के लिए प्रेरणा, अनुकरण की प्रणाली, स्वर यंत्र की परिपक्वता, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जब भी भाषा विकास होता है ना तो सबसे पहले उसके लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। कोई बच्चा है, उसने बोलने की वो कोशिश कर रहा है और आपको उसकी बात पहले ही समझ में आ गई और आपने उसकी डिमांड पूरी कर दी, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा उस बात को बोलने के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ भी आ जाए, लेकिन जब बच्चे में ग्रोथ हो रही हो, डेवलपमेंट चल रहा हो, तो उस समय थोड़ा उसे प्रोत्साहित, उसे खुद बोलने दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, बोलने की प्रेरणा हो जाएगी। अनुकरण, आप जो बोलोगे वो बच्चा बोलेगा बार बार, तो अच्छे अच्छे शब्द बोलो बच्चे के सामने, वो भी अच्छा अच्छा बोले, ठीक है। बकाया उसका स्वर यंत्र भी परिपक्व होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई अंग जो है बोलने से संबंधित, चाहे गला हो गया, कंठ हो गया, वही कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। एक और आता है जिसे हम कहते हैं संबद्धता की प्रणाली, ठीक है, संबद्धता की प्रणाली। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 4 जो सिद्धांत है, ठीक है, अगर सिद्धांत पूछे जाए तो ये चारों इसके सिद्धांत हैं भाषा विकास के, बोलने की प्रेरणा, अनुकरण की प्रणाली, स्वर यंत्र की परिपक्वता और संबद्धता की प्रणाली। तो ये चारों मिलकर ही भाषा का विकास होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 106, निम्नलिखित में से किसका ये मानना था कि बालक अनुकरण द्वारा ही हकलाना तथा गलत उच्चारण करना सीखता है? बिल्कुल ये चीज़ें होती भी हैं। क्रो एवं क्रो का, हरलॉक का, जीन पियाजे का, चौमस्की का। चौमस्की ने भी भाषा से संबंधित तत्व दिए हैं, भाषा पर बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के हैं, जो हरलॉक हैं, हरलॉक महोदय ने ये बात कही है कि ज़्यादातर क्या होता है ना, बी ऑप्शन होगा, ये डी नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्हीं का मानना था कि बालक अनुकरण द्वारा ही हकलाना या गलत उच्चारण सीखता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को देख के हम खुद ही हकलाने लगते हैं, तो बच्चा भी देखकर वो हकलाने लगता है। या कई बार बच्चा अच्छे भला बोल सकता है, लेकिन हम लोग उसे हर चीज़ वैसे ही बताते हैं तोतली भाषा में, तो वो भी तोतला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, हरलॉक ने कही थी बात। 107, बालकों के बोलने में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक साथ कार्य करते हैं? गला व जीभ, फेफड़े, स्वर यंत्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सारे अंग जो होते हैं बच्चों के बोलने में, भाषा विकास में, ये एक साथ कार्य करते हैं। गला, जीभ, फेफड़े, स्वर यंत्र, और ये अंग प्रभावित हुए तो भाषा विकास भी प्रभावित होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 108, बालक का भाषा विकास किस प्रणाली पर आधारित होता है? समन्वय की प्रणाली पर, संबद्धता की प्रणाली पर, मनोवैज्ञानिक प्रणाली पर, या फिर औपचारिक प्रणाली पर? तो जो बच्चों का भाषा विकास होता है किस प्रणाली पर आधारित होता है अगर पूछा जाए तो ये संबद्धता की प्रणाली, अभी हमने बताया भी था, 4 सिद्धांत थे तो उसमें एक संबद्धता की प्रणाली भी थी। तो ये बी वाला ऑप्शन वही है, ये प्रणाली है इसके भाषा के विकास की बच्चों की। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 109, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? फ्रॉविल का है, गार्डनर का है, एलिस का है, या चॉमस्की का है? तो ये कथन जो है एलिस महोदय का है। इन्होंने कहा है भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है। भाई हम लोग बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी लोग हमसे परामर्श करते हैं, हमसे बात करते हैं, ठीक है ना, और कम्युनिकेट वो भी करते हैं हमसे, अपने मन की बात कहते हैं, हम सुनते हैं। तो ये सब क्या है, भाषा से ही हो रहा है ना, और सबको हम प्रभावित करते हैं, हम भी प्रभावित होते हैं लोगों से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 110, भाषा के माध्यम से बालक डैश
सामाजिक संबंधों का निर्माण कर पाता है, सामाजिक समायोजन कर पाता है, नेतृत्व का विकास व स्वयं का मूल्यांकन कर पाता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर शैक्षणिक उपलब्धि की बात हो, शारीरिक विकास भी जो होता है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है अगर बच्चा बोल नहीं पाए सही से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे की भाषा विकास को प्रभावित करती है। ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी यहाँ पर, अगर मुझे कोई जिसे भी पता है कमेंट में बताए कि होलोफ्रेसिस क्या है। होलोफ्रेसिस क्या है, कोई भी बताएगा होलोफ्रेसिस का मतलब क्या है, भाषा विकास से ही संबंधित है ये होलोफ्रेसिस होता क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 111, मस्तिष्क का कौन सा भाग भाषा विकास को यहाँ पर प्रभावित करता है। दायां भाग है, बायां भाग है, बीच का भाग है, उपर्युक्त सभी। तो जो मस्तिष्क भाषा विकास जो होता है, दो मेनली जो होते हैं मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दाएं भाग होते हैं और बायां भाग होता है। मस्तिष्क का जो बायां भाग होता है ना, ये क्या करता है, बायां भाग जो होता है मस्तिष्क का, ये भाषा विकास को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो अगर जब भी बच्चे का जब भाषा विकास होता है और किसी कारणवश क्या हो, जन्म के समय जो होता है मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क के बाएं भाग में अगर कोई चोट फेट लग जाए, जन्म के समय की बात हो रही है, जैसे डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाए, कोई औजार लग जाए बच्चे की डिलीवरी कराते समय, तो अगर बाएं भाग में कोई औजार लग जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से थोड़ा भी डैमेज हो जाए, तो उस समय जो होता है, क्योंकि बच्चे के छोटेपन की ये बात हो रही, बड़े की बात नहीं हो रही, तब क्या होता है, तब दायां भाग जो होता है उससे भाषा को क्या करेगा, भाषा विकास को मतलब रुकने नहीं देगा, मतलब यहाँ पर भाषा विकास हो सकता है, नियंत्रित कर लेगा, मतलब दायां भाग तब नियंत्रित कर लेगा। कब, जब बच्चा छोटा है बहुत, तब कोई दिक्कत हुई है, तब बायां भाग अगर डैमेज हो गया है, तब दायां भाग क्या करेगा, उसको नियंत्रित कर लेगा, मतलब भाषा विकास हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा 2 से 3 वर्ष का हो गया और उसके बाद कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चे के सिर में चोट लग जाती है और उसका बायां भाग प्रभावित हो जाए, तब जो है दायां भाग कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तब दायां भाग जो है भाषा विकास को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ उस बच्चे में कॉम्प्लिकेशन भाषा से संबंधित जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, बायां भाग भाषा विकास को प्रभावित करता है, लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है तब तो दायां भाग कंट्रोल कर लेगा, अगर मस्तिष्क में कोई चोट लग गई है बाएं भाग में। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया, लगभग कम से कम 2 से 3 साल का या उससे बड़ा हो गया, तो बच्चे का अगर बाएं भाग में चोट वोट लग गई तो वो कभी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 112, बच्चों की भाषा को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। 2 अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था। तो बच्चों की भाषा को 5 अवस्था में बांटा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था जिसे कि बोलने की तैयारी के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ होती है। देखो, भाषा विकास की हमने बताई 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है बोलने की तैयारी, ओके, बोलने की तैयारी होती है। देखो, ये सारा मैं रिवीजन करा रही हूँ आप लोगों को, ये रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों है आप लोगों की। बोलने की तैयारी होती है, आकलन शक्ति का विकास होता है, आकलन शक्ति का विकास होता है, शक्ति का विकास। तीसरा यहाँ पर होता है शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग, ओके। चौथा जो आपका होता है वो होता है वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग, ओके, वाक्य प्रयोग। और 5वां क्या होता है? शुद्ध उच्चारण। लास्ट में तो भाई उच्चारण सीख ही जाता है ना, तो शुद्ध उच्चारण। तो ये क्या होते हैं? 5 जो होते हैं भाषा विकास के चरण होते हैं, अवस्थाएं कह लो, चरण कह लो, बात एक ही है, ठीक है। बोलने की तैयारी, आकलन शक्ति का विकास, शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग और शुद्ध उच्चारण, ये 5 होते हैं, ओके। तो यहाँ पर 5 जो होते हैं उसमें जो बोलने की जो पहला वाला है उसको पूछा जा रहा है कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था जिसे कि बोलने की तैयारी के नाम से जाना जाता है, प्रारंभ होती है 5 से 6 माह में, 8 से 10 माह में, 12 से 13 माह में या 13 से 14 माह में। तो ये 13 से 14 महीने में शुरू हो जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। एक बार वीडियो को सभी लोग मित्रों को शेयर कर दें, ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है 114, बोलने की तैयारी के दौरान बालक किस प्रकार वाणी को प्रकट करने का प्रयास करता है? क्रंदन द्वारा, बलबलाहट द्वारा, हाव भाव द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने क्या कहा? बोलने की तैयारी। पहला पॉइंट क्या था अवस्था का? जो भाषा विकास की अवस्था थी, जो चरण था, उसमें क्या था? पहला बोलने की तैयारी थी, तो उसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। उसकी भी 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दिया है ना, बोलने की तैयारी, यही तो है पहला वाला। बोलने की तैयारी के दौरान बालक किस प्रकार वाणी को प्रकट करने का प्रयास करता है? तो ये क्रंदन द्वारा भी करता है। इसके 3 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने? 3 तत्व होते हैं। एक होता है आपके क्रंदन द्वारा, दूसरा होता है बलबलाहट द्वारा, बैबलिंग करता है, और जो उसके बाद क्या होता है? हाव भाव जो है देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके
तीनों ही हो जाएंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब करता है, 13 से 14 माह में ये शुरू हो जाती हैं चीज़ें, बोलने की तैयारी। ठीक है, क्वेश्चन है 115, मनोवैज्ञानिक ने मतलब 13 से 14 माह तक रहती हैं बोलने की तैयारी में, 13 से 14 माह तक ये रहता है बोलने की तैयारी, ये नहीं कि शुरू हो रहा है तब तक बच्चा बोलने लगता है। 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा तो बोलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 115, मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास का प्रारंभिक स्वरूप किसे माना है, बोलने की तैयारी को, क्रंदन को, शब्द प्रयोग को, या फिर वाक्य प्रयोग को। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास का अगर हम बात करें तो किसको माना है, यहाँ पर क्रंदन को माना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, क्रंदन को ही मनोवैज्ञानिक ने, और भाषा विकास का प्रारंभ भी क्रंदन से ही होता है, रोने से। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 116, देखो रोना कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 116, भाषा विकास की अवस्था या चरण है बोलने की तैयारी, आकलन शक्ति का विकास, शब्द प्रयोग व वाक्य प्रयोग, और डी है उपयुक्त तो सभी। तो ये सभी सही, अभी हमने इसको बता भी दिया था, लास्ट एक रह गया वो भी बोलने की तैयारी, आकलन शक्ति का विकास, शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग, और एक कौन सा था, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, तो पाँचों ये हो गए। क्वेश्चन है यहाँ पर 117, भाषा संबंधी प्रमुख दोष हैं, भ्रष्ट उच्चारण और अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, या उपयुक्त सभी। तो भाषा संबंधी अगर दोष की बात करें तो ये सभी आ जाएगा यहाँ पर, तुतलाना, हकलाना, भ्रष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, सभी ये आ जाएंगे भाषा संबंधी दोषों में। ठीक है, जो भ्रष्ट उच्चारण होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे क्या करेगा, रा को ला बोलेगा, रोटी को लोटी बोलेगा, है ना, इस तरीके, शा को सा बोलेगा, है। तो ये वाले जो होते हैं, डा को भी रा बोलते हैं, गुड़ को गुड़ बोलेंगे, सीला को शीला बोलेंगे। तो ये शा और शा में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है इनमें भ्रष्ट उच्चारण करने वाले बच्चों में। अस्पष्ट उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, ट्रेन को टेन बोलना, ठीक है, ट्रेन को टेन बोलना। ओके, मतलब आपको बात जो है बोलेंगे वही पर समझ नहीं पाओगे। ट्रेन को टेन बोलेगा तो कौन समझ जाएगा कि टेन कह रहा, आलू बुखारा को आलू बुखार, कुछ भी बोल सकता है, पर जो शब्द सही है वो नहीं बोलेगा, अस्पष्ट बोलेगा उसको, ठीक है ना। तो ये 4 वर्ष तक की अगर आयु पूछी जाए अस्पष्ट उच्चारण की, तो 4 वर्ष तक के बच्चे ये हरकत करते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये ऐसे ही नहीं होता है, कई बार जो हमारी जीभ है वो कटी पिटी होते हैं, दांत या होंठों की बनावट ठीक नहीं होती, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और तुतलाना भी दोष है, और साथ ही साथ आपका हकलाना भी इसी दोष के अंतर्गत आता है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है हमारा 118, बालकों के शब्द भंडार के रूप हैं सामान्य शब्द भंडार, विशिष्ट शब्द भंडार, ए और बी दोनों, या फिर जटिल शब्द भंडार। तो यहाँ पर जो बालकों के शब्द भंडार होते हैं वो सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 119, बालकों की भाषा सामग्री कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, या फिर 4 प्रकार की होती है, या फिर 5 प्रकार की होती है। तो ये लगभग 4 प्रकार की होती है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 प्रकार की होती है, एक होती है अहम की भावना, ठीक है, अहम की भावना। दूसरा होता है प्रश्नों की अधिकता, भाई प्रश्न बहुत होते हैं, और ये खासतौर से बात हो रही है पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्थाओं की ये सामग्री है। तो प्रश्नों की अधिकता होगी यहाँ पर, प्रश्नों की अधिकता होगी। और यहाँ पर भावात्मक सामग्री भी होती है, रो रो के बात मनवा लेंगे, ठीक है, भावात्मक सामग्री भी होती है। ओके, और साथ ही साथ शब्दों की पुनरावृत्ति भी करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप जानते हैं शब्दों को दोहराते हैं। तो 2 से 6 साल तक की अवस्था होती है, तो शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार जो एक शब्द बोलेंगे तो वो बार बार बोलेंगे, ठीक है ना, पुनरावृत्ति। ओके, तो यहाँ पर आपके ये 4 होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, वो टाइपिंग एरर था, यहाँ पर 4 प्रकार की होती है, ठीक है, भाषा सामग्री। तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं, लड़के लड़की दोनों करते हैं, या फिर छोटे बच्चे। तो लड़कियां जो होता है गुप्त भाषा जो होता है ना, इशारों में अपने फ्रेंड्स को, उन्हें मतलब कुछ ऐसे शब्द बना लेंगे कि उन्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन तीसरा कोई उनकी बात नहीं समझ पाएगा। तो ये गुप्त भाषा का प्रयोग करती हैं, लड़कियां करती हैं हरकत ज़्यादातर। क्वेश्चन है 121, बालकों के शब्द भंडार पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, वातावरण का, समाज का, ए और बी दोनों। तो भाई वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो होता है
प्रभाव पड़ता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 122, 10 माह की अवस्था में शिशु लगभग कितने शब्द का उच्चारण करता है? 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द या फिर 10 शब्द? तो 10 माह की अवस्था तक जो बालक होता है वो 1 शब्द का ही उच्चारण करता है। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ओके, तो मतलब ये एक औसत ले लिया जाता है, ये तो जरूरी नहीं कि कतई एक ही शब्द बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 123, बाल्यावस्था में भाषा विकास प्रभावित होती है घर व विद्यालय से, समूह की साथी से, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति से या उपरोक्त सभी से? तो बिल्कुल जो बाल्यावस्था में भाषा विकास होता है इन सभी से प्रभावित होता है। घर व विद्यालय से, समूह के साथियों से भी प्रभावित होती है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 124, बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास कब होता है? 4 से 5 माह में, 9 से 10 माह में, 12 से 13 माह में या फिर 14 से 15 माह में? तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा। 9 से 10 माह में ही जो होता है अनुकरण करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। क्वेश्चन है 125, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष में बालक में हकलाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या फिर 5 वर्ष में? तो ये 3 वर्ष के बच्चे होते हैं जो हकलाने का काम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हकलाना भी कहीं ना कहीं एक भाषा दोष के अंतर्गत आता है। तो क्लास आज की कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, और कल के 75 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तब इसको करिएगा सॉल्व, तभी आपके सही आंसर पता चलेंगे आपने कितने सही किए हैं 125 में। क्योंकि अभी आज की क्लास के लगभग प्रश्न ईजी थे, कल के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, तो आपको टोटल मिला के हमें बताना है कि आज आपके कितने प्रश्न जो हैं सही गए। ओके, और जाते जाते एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे, नए आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक अवश्य करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।